नमस्कार दोस्तों। आज बात करेंगे कि ये रज और तम और सत ये क्या चीज़ होती है, और ये ग्रहों में भी और नक्षत्रों में भी पाए जाते हैं। इवन अगर आप राशियों की बात करते हो तो राशियों के अंदर भी ये थ्री एलिमेंट जो है पाए जाते हैं। अब पहले इनको समझना बहुत ज़रूरी है कि रज का मतलब क्या है, तम का और सत का। ये जो दुनिया है ये थ्री एलिमेंट से बनी हुई है, जिसे हम रज, तम और सत कहते हैं। और अगर साइंटिफिक तरीके से अगर देखें तो इनको हम अल्फ़ा, बीटा और गामा कहते हैं। तो इन तीन एलिमेंट के बेस पे ही हमारी पूरा जितना भी विश्व है वो बना हुआ है। चाहे उस पे फिर वो 27 आपके नक्षत्र हो, चाहे 9 प्लैनेट हो, या फिर आपकी 12 जोडियाक हो। तो इनका मतलब होता क्या है? रज का मतलब हम देखते हैं विष्णु भगवान से रिलेटेड लेते हैं। अगर हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से लें इसको, तो इसको विष्णु भगवान से कोरिलेट किया जाता है। यानी कि उसमें राजसिक जीवन जो होता है जीने वाला, इच्छाएं अधिक होती हैं, और ये किसी को सती पहुंचाना नहीं चाहते हैं। यानी कि अगर आपकी कुछ हेल्प भी कर रहे हैं तो बदले में उसका वो रिवार्ड भी लेंगे, और नुकसान पहुंचाने की प्रवृत्ति कम होती है। आप ये कह लीजिए कि जिस तरह से धरती होती है, ज़मीन है, ज़मीन के अंदर आप कुछ बोओगे तभी वो आपको कुछ देगी। अगर आप कोई पौधा लगा रहे हो, सपोज करो आप एक आम का पेड़ ही लगा रहे हो, तो आप पहले उसके धरती के अंदर डालोगे, पानी दोगे, सींचोगे उसको, उसके बाद वो बड़ा होगा, बड़ा होने के बाद उसमें फल लगेंगे। तो जब वो पहले लेता है, यानी कि जो रज में जितने भी ग्रह, राशि, नक्षत्र जितने भी आते हैं, तो उनका संबंध ये रहता है कि वो पहले लेते हैं, उसके बाद वो आपको देते हैं। ऐसे बहुत सारे काम होते हैं जो सर्विस से रिलेटेड ले लो आप, तो वो पहले क्या करेंगे कि पहले कमीशन लेंगे, उसके बाद आपका काम करेंगे। तो जितने भी नक्षत्र या राशि या ग्रह अगर देखे जाएंगे तो वो उससे रिलेटेड होते हैं। अब जो सत्य वाले जो चीज़ें होती है, सत्य किसको कहते हैं? यानी कि जो ट्रू है, जो बिल्कुल सच्चाई है, यूनिवर्सल है। अब यूनिवर्सल अगर आप देखोगे तो जिनका कोई स्वार्थ नहीं होता है, बिना स्वार्थ की वो चीज़ें होती हैं। जैसे सूर्य प्रकाश दे रहा है, उसका कोई स्वार्थ नहीं है, लेकिन वो अपनी ड्यूटी फिर भी निभा रहा है। चंद्रमा निकल रहा है, ठंडक दे रहा है, हवा बह रही है, चल रही है। तो ये सतत्वों पे आते हैं। तो जो सततत्व के, चाहे नक्षत्र हो, चाहे राशि, चाहे फिर प्लैनेट हो, तो जो सतत्व पे जितने भी प्लैनेट या राशि या नक्षत्र रहेंगे, वो ऐसे प्लैनेट हैं, अगर उनके लिए आप भला करो चाहे ना करो, अगर उनके इसमें लिखा हुआ है कि आपके लिए भलाई करनी है तो आपके लिए अच्छा ही करेंगे। तो ये जो सतत्व होता है, निस्वार्थ भाव से सेवा, ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो बिना किसी स्वार्थ के आपकी हेल्प करते हैं। और ये मान के चलो, आप उनको एंजल भी कह सकते हो, आप उनको गॉड भी कह सकते हो। तो ऐसे लोग भी होते हैं, तो उनके अंदर ये सतत्व वाले गुण पाए जाते हैं। तो ये आपका कोई ऐसा प्लेनेट भी हो सकता है, या आपका जन्म का कोई नक्षत्र भी हो सकता है, या कोई आपकी ये राशि भी हो सकती है जो सतत्व पे है। तो इस तरह के गुण आपके अंदर हैं, तो आप ये मान के चलिए कि आप सत्कर्म पे हो। किसी को नुकसान पहुंचाना आपकी प्रवृत्ति नहीं है। आप किसी को दिल से बद्दुआ नहीं देता पसंद करते। हाँ, भले ही आपके बारे में चाहे कोई कुछ भी कहे, लेकिन आप किसी को नुकसान पहुंचाना या किसी को हार्म करना आपको पसंद नहीं आता। अब तीसरा जो बताया वो तम। तम यानी कि तमोगुणी। तमोगुणी यानी कि अगर मैं हूँ तो तभी सब कुछ है। ईगो, ये तम वालों के अंदर आता है। तो इस तम वाले की जो सबसे पहले पहचान होती है, इनका खान पान अगर आप देखोगे चटपटा रहेगा,
घूमना फिरना, व्यर्थ का घूमना फिरना, धूम्रपान करना, ड्रिंक करना, क्लब जाना, डांस करना, ये सब चीज़ें तम वाले हैं। यानी कि ये तम वाले इस तरह से होते हैं कि जैसे जैसे आप आतंकवादी देखते हो, तो वो उनका मतलब होता है कि सामने वाले को क्षति पहुंचाना, नुकसान करना। ये आपका कभी काम नहीं करेंगे, ना तो कभी आपकी हेल्प करेंगे। ये इनका नेचर ज़्यादातर यही रहता है कि मेरा फ़ायदा किस चीज़ पे है। अगर मेरा फ़ायदा है तभी मैं अपना फ़ायदा सबसे पहले देखते हैं। यानी कि 85% ये अपना फ़ायदा देखते हैं। अगर कुछ बच जाए तो उसके बाद किसी को, आप जिस तरह से मान के चलिए एक शेर है, अगर शेर का पेट जब भरेगा, जो बच्चा खुचा जो चीज़ें रहेगी उसको क्या करते हैं, गीदड़ लोमड़ी वगैरह खाती है। तो ये इसी में ही आते हैं तम वाले। ये इस तरह के नक्षत्र या राशि या आप प्लेनेट कह लीजिए, ये तम वाले इस तरह से होते हैं। ये सामने वाले पहले अपना पेट भरेंगे, फिर उसके बाद किसी का हित चाहेंगे। तो इसमें जो हित चाहने की प्रवृत्ति कम होती है और दूसरों को नुकसान पहुंचाने की प्रवृत्ति अधिक होती है। ऐसे लोग धोखा देने वाले होते हैं, ऐसे लोग चीट करते हैं। अगर इस तरह के रिलेशन में आप किसी से लव रिलेशन में हैं तो भी आप जो है धोखा खाते हो। तम वालों की अगर तम प्रवृत्ति ज़्यादा बढ़ जाती तो ऐसे लोग सुसाइड, डिप्रेशन के शिकार होते हैं। अगर तम की क्वालिटी इक्वल है तो ऐसे लोग जो डिफेंस आर्मी वगैरह में जाते हैं। अगर तम की क्वालिटी बहुत ज़्यादा है तो ऐसे लोग चोर, बदमाश, गुंडे, मवाली, ये सब चीज़ें बनते हैं। इनकी आवाज़ में एक भारीपन होता है। तो ये नक्षत्र अगर आपकी जन्म के समय में है तो इनके साइड इफ़ेक्ट भी आपके अंदर आएंगे। आप जिद्दी रहोगे, खान पान खराब होगा, आपका संगति खराब होगी, लेट नाइट आप सोओगे, नींद की डिस्टर्ब रहेगी, सुबह उठने में आलस होगा, नॉन वेज की तरफ आपका ज़्यादा ध्यान जाएगा। तो ये तम वाले की ज़्यादातर क्वालिटी होती है। इसमें सबसे ऊपर देखा जाता है सत तत्व को। सत तत्व सच्चाई पे चलने वाला, सच बोलने वाला। तम वाले क्या होते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। इनको फ़र्क नहीं पड़ता किसी से भी, कुछ भी चीज़ का। ये मुंह पे बोलने वाले होते हैं और इनको मतलब नहीं है, आपको सही लगे चाहे अच्छा लगे, इनको उस चीज़ से कोई मतलब नहीं होता। ये किसी से मतलब भी नहीं रखते तम वाले। और रज वाले जो लोग होते हैं ज़्यादातर ये दूसरों का ये सोचते हैं कि किसी को बुरा तो नहीं लग गया है, तो ये मक्खन लगाने का काम भी करते हैं। तो इस तरह की राशियां, नक्षत्र होते हैं जो रज पे आएंगे तो इस तरह की क्वालिटी रहेगी। अगर तम वाले प्लैनेट या नक्षत्र रहेंगे तो उनकी जो क्वालिटी इस तरह से रहेगी। सत्व वाले जो होते हैं ये इस तरह के होते हैं कि इनको किसी से मतलब नहीं रहता। जैसे साधु महात्मा लोग होते हैं, वो तपस्या करते हैं, भलाई करते हैं, तो सत्तत्व में आते हैं। तो ये 3 एलिमेंट हैं जो एस्ट्रोलॉजी का बेस माना जाता है। इन 3 बेस के ऊपर ही पूरी सृष्टि चलती है। ये 3 ही तरह के गुण आदमी के अंदर होते हैं और 3 ही प्रकार के इंसान पूरी पृथ्वी में पाए जाते हैं। ये क्वालिटी हर किसी में पाई जाती है। आप इन एलिमेंट्स को बढ़ा चढ़ा भी सकते हो, डिपेंड करता है कि आपका खान पान, रहन सहन, ड्रेसिंग सेंस किस तरह से है, तो उस तरह के आपके अंदर जो गुण बढ़ते चले जाते हैं। तम को कम करने के लिए भी पूजा पाठ, दान, धर्म, ये सब चीज़ें करने से आपके तम की क्वालिटी कम हो सकती है। सत की क्वालिटी को अगर आप ज़्यादा सात्विक हैं, ज़्यादा ही उच्च विचारों वाले हैं, लोग आपका नाजायज़ फ़ायदा उठा लेते हैं, तो सत की क्वालिटी को कम करने के लिए आपको थोड़ा सा तम मिलाना पड़ता है। ये कैसे किया जाता है, किस तरह से किया जाता है, इसके लिए आपको अपनी पत्रिका दिखाना ज़रूरी होता है। बिना पत्रिका के अगर आप कोई भी उपाय या किससे कुछ भी करते हो तो उसका आपको बेनिफिट नहीं होता है। एक्चुअल में जब हम जन्म लेते हैं तो उस टाइम पीरियड में एक जन्म का नक्षत्र होता है, उस नक्षत्र के बेस पे ही हमारी क्वालिटी होती है। अगर वो नक्षत्र तम तत्व वाला है, सत तत्व वाला है, तो उसके ऊपर वो निर्भर करता है। तो आप अपनी पत्रिका पे देखिए कि आप कौन से नक्षत्र पे पैदा हुए हो, कहीं वो तम वाला तो नहीं है। आपका नेचर, आपका बिहेवियर, आपका खान पान ये क्लियर कर देगा कि आप कौन से एलिमेंट के नक्षत्र में पैदा हुए हो। धन्यवाद।